चूंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल तक स्थित रहता है, इसलिए इस समय के दौरान आपको धैर्य और समझदारी से अपने निर्णय लेने होंगे ताकि आप इस बदलाव का सकारात्मक रूप से उपयोग कर सकें। शनि का गोचर जब भी होता है वह एक निर्धारित चक्र के तहत चलता है। पहले कुंभ में 2.5 साल बिताने के बाद अब यह मीन राशि में 2.5 साल तक रहेगा, फिर मेष राशि में प्रवेश करेगा और अंततः 8 अगस्त 2029 को वृषभ में पहुंचते ही 7.5 समाप्त हो जाएगी। 7.5 को अक्सर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। यह एक संकेत है कि अब आपको जागरूक होकर मेहनत करनी चाहिए, आलस्य को त्यागना चाहिए और जो भी अवसर आपके सामने आए उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जब शनि मीन राशि में रहेगा तो यह गुरु की राशि में स्थित होगा, जहां यह न तो अत्यधिक विपरीत प्रभाव डालता है और न ही पूरी तरह अनुकूल होता है। शनि और गुरु शत्रु नहीं हैं, बल्कि संतुलित संबंध रखते हैं, जिससे यह गोचर अत्यधिक कठोर नहीं रहेगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि उन भावों पर भी पड़ेगी जहां सम या मित्र राशियां स्थित हैं, जिससे कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसलिए इस परिवर्तन को केवल कठिनाई के रूप में नहीं, बल्कि आत्मविकास और नए अवसरों के रूप में भी देखना चाहिए। यदि आप मीन राशि से संबंधित हैं, तो आपको अपनी चंद्र कुंडली को ध्यान में रखते हुए इस गोचर के प्रभावों को समझना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए नई दिशाओं के द्वार खोल सकता है। जब शनि के प्रभाव को समझना हो तो चंद्र राशि को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि सूर्य राशि को। यदि आपकी कुंडली में 12वें स्थान पर चंद्रमा स्थित है, तभी आपकी मीन राशि मानी जाएगी। अब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो यह आपकी चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में स्थित होगा, जिसे समझना बेहद जरूरी है। विशेष रूप से मीन लग्न वाले जातक भी इस प्रभाव को इसी तरह समझ सकते हैं, लेकिन चंद्र राशि के आधार पर किए गए विश्लेषण को ज्योतिष में अधिक प्रामाणिक माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब शनि प्रथम भाव में आएगा तो किन पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले यह आपके शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए खुद की देखभाल पर विशेष जोर देना जरूरी होगा। ज्योतिष में कहा गया है कि जब शनि पहली बार आपकी राशि से एक स्थान पीछे होता है तो इसे सिर पर चढ़ती हुई 7.5 कहा जाता है। फिर जब यह आपकी राशि में प्रवेश करता है तो इसे हृदय या पेट पर शनि का प्रभाव माना जाता है। इस पूरे चक्र के दौरान जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनका प्रभाव आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस परिवर्तन को समझदारी और धैर्य के साथ अपनाना ही सही रहेगा। जब शनि उतरते चरण में आता है तो इसे पैरों पर प्रभाव डालने वाला शनि माना जाता है, जिसे उतरती हुई 7.5 कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में शनि 3 चरणों में प्रभाव डालता है और जब यह शरीर पर आता है तो सेहत को लेकर सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है। खासकर वे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहते हैं, उन्हें अब विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। शनि के इस गोचर के दौरान शरीर की चमक थोड़ी मंद हो सकती है, त्वचा की कोमलता प्रभावित हो सकती है और चेहरे की आभा में हल्की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में संतुलित आहार और सही जीवन शैली बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। यदि किसी को लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, चाहे उम्र कम हो या अधिक, तो अब सतर्क रहने का समय है। विशेष रूप से यदि वायु विकार, जोड़ों या हाथ पैरों में दर्द, त्वचा संबंधी समस्याएं या खुजली जैसी परेशानियां बनी हुई हैं, तो इनका समय रहते ध्यान रखना फायदेमंद रहेगा। योग और व्यायाम इस दौरान आपके सबसे अच्छे साथी साबित हो सकते हैं, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। यदि इस समय ध्यान नहीं दिया गया तो शरीर में सुस्ती, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। साथ ही शनि का प्रभाव मानसिक स्तर पर भी पड़ सकता है, जिससे मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच अपनाना सबसे प्रभावी उपाय रहेगा। जब शनि आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी तनु भाव में प्रवेश करता है तो इसका सीधा असर आपके शरीर और मन दोनों पर पड़ता है।
ज्योतिष में यह माना जाता है कि यदि कोई ग्रह प्रथम भाव में स्थित हो तो वह व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। शनि के इस गोचर के दौरान आपके मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे किसी कार्य को करने या न करने को लेकर बार बार सोच विचार करना। इस समय यह जरूरी होगा कि आप अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करें, क्योंकि एक साथ दो रास्तों पर चलने की कोशिश करने से भ्रम और बाधाएं बढ़ सकती हैं। यदि कोई निर्णय लेना है तो ठोस योजना बनाकर केवल उसी पर ध्यान दें, अन्यथा अनिश्चितता आपके कार्यों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा इस गोचर के साथ 2.5 साल का एक और चक्र पूरा होने वाला है। 29 मार्च 2025 को यह चरण समाप्त होगा और इसके बाद नए 2.5 साल की अवधि शुरू होगी। बीते 2.5 वर्षों का अनुभव कैसा रहा, यह आप स्वयं बेहतर जानते हैं और यदि आप चाहें तो अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। अब जो नया समय आने वाला है उसकी संभावनाओं को समझना महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान यदि किसी ने आपको कुछ कह दिया है या किसी आलोचना का सामना करना पड़ा है तो उसे दिल से लगाने के बजाय समझदारी से उसका विश्लेषण करें। शनि का प्रभाव धैर्य और आत्ममंथन की सीख देता है, इसलिए इस समय को आत्मविकास के अवसर के रूप में देखें और आगे बढ़ें। अगर आप बेवजह सोचते रहेंगे तो न केवल आपका मन अस्थिर होगा बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। फालतू की चिंताओं में उलझने से कोई समाधान नहीं मिलेगा, इसलिए व्यर्थ की चिंता करने से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। शनि जब मीन राशि के लग्न भाव में प्रवेश करेगा तो यह 11वें और 12वें भाव का स्वामी होकर प्रभाव डालेगा। चंद्र कुंडली के अनुसार मकर राशि 11वें भाव का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कुंभ राशि 12वें भाव की स्वामी है और इन दोनों का स्वामी शनि जब लग्न में आएगा तो शरीर और मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इस गोचर के कारण आपको विदेश से जुड़े लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। यात्रा या प्रवास के योग भी बन सकते हैं। यदि आप किसी बाहरी अवसर की तलाश में हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। हालांकि शनि की उपस्थिति आपको स्थिर बुद्धि प्रदान करेगी, जिससे एक बार किसी बात पर अड़ जाने के बाद उससे हटना मुश्किल हो सकता है। यह जिद्दी स्वभाव आपको कुछ मामलों में फायदा दिला सकता है, लेकिन अगर यह अकारण हठधर्मिता में बदल जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव समझते हुए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा, ताकि अवसरों का सही उपयोग किया जा सके और अनावश्यक मानसिक बोझ से बचा जा सके। यदि आपका स्वभाव पहले से ही जिद्दी है तो इस समय आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। शनि जब मीन राशि में स्थित होता है तो यह मानसिक द्वंद्व को जन्म दे सकता है। एक ओर यह निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति ला सकता है तो दूसरी ओर असंतोष की भावना भी बढ़ा सकता है। भले ही आपके पास धन आए, फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि यह पर्याप्त नहीं है, जिससे संतोष का अभाव बना रह सकता है। हालांकि मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि जब एकादश भाव का स्वामी प्रथम भाव में आता है तो आर्थिक लाभ के योग प्रबल हो जाते हैं। इसके बावजूद लापरवाही से बचना बेहद जरूरी होगा। विशेष रूप से वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें। शनि जब लग्न भाव में आता है तो यह दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा सकता है, खासकर तब जब मन भटक रहा हो और ध्यान केंद्रित न हो। यदि आप तेज गति से वाहन चलाने के आदी हैं तो यह समय सावधानी बरतने का है, क्योंकि मीन राशि स्वभाव से ही कल्पनाशील होती है और अगर शरीर कहीं हो और दिमाग कहीं और तो यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपको धैर्य और सतर्कता के साथ संतुलन बनाए रखने की सीख देगा। एक ओर अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता होगी तो दूसरी ओर जल्दबाजी से बचकर सोच समझकर आगे बढ़ना ही सही रहेगा। अगर आपका शरीर एक जगह है लेकिन आपका मन दूसरी ओर भटक रहा है, जैसे मंदिर में जाकर भी ध्यान भगवान पर न होकर किसी और चिंता में उलझा हो या व्यापार में बैठे होने के बावजूद दिमाग किसी अन्य विषय में उलझा हो, तो यह आदत तुरंत बदलने की जरूरत है, क्योंकि शनि के प्रभाव से ऐसा मानसिक विचलन बढ़ सकता है। यह समय खुद को अधिक केंद्रित और संतुलित रखने का है, खासकर सेहत के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतें।
यदि आपको लंबे समय से सर्दी, खांसी, सांस संबंधी परेशानी या फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या है, तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि इस दौरान ये समस्याएं उभर सकती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि चंद्र कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, जहां वृषभ राशि स्थित है, जो शुक्र द्वारा शासित है। शुक्र और शनि के संबंध सामान्य होते हैं, लेकिन इस दृष्टि का प्रभाव भाई बहनों के साथ संबंधों में हल्का तनाव ला सकता है। इसलिए बातचीत में संयम रखें, अनावश्यक विवादों से बचें और किसी भी तरह की चिढ़ाने वाली या मन को ठेस पहुंचाने वाली बात करने से परहेज करें। बेहतर होगा कि शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें और गैर जरूरी बहस से दूरी बनाएं, ताकि पारिवारिक रिश्ते मजबूत बने रहें और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। भाई बहनों से जुड़ा सुख दुख दोनों अनुभव हो सकता है, लेकिन यदि संवाद संतुलित और मधुर रहेगा तो सकारात्मकता बनी रहेगी और टकराव की नौबत नहीं आएगी। इसलिए पहले से ही इन संभावनाओं को समझ लेना जरूरी है, ताकि जब ऐसी परिस्थितियां सामने आएं तो आप सही ढंग से संभाल सकें। ज्योतिष का मूल उद्देश्य ही यही है, संभावनाओं को समझकर भविष्य के लिए तैयार रहना। यह कोई अटल भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि संभावित घटनाओं की ओर संकेत देता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययन और अनुभवों के आधार पर अलग अलग दृष्टिकोण रखे हैं। कुछ के अनुसार शनि का प्रभाव शारीरिक रूप से कष्टदायक हो सकता है, तो कुछ इसे मानसिक अस्थिरता का कारण मानते हैं। किसी ने इसे बाहरी परिस्थितियों में बदलाव का संकेत दिया है, तो किसी ने आंतरिक मनोभावों पर असर डालने वाला बताया है। इसलिए ज्योतिष को समझने का सही तरीका यह है कि इसे दिशा निर्देश की तरह अपनाया जाए, न कि निष्कर्ष के रूप में। अगर आप इन बातों को समय रहते समझ लेंगे और अपनी दिनचर्या में सुधार कर लेंगे, तो आने वाले समय में कई परेशानियों से बच सकते हैं। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों और प्राचीन शास्त्रों में भी गोचर के प्रभावों को विस्तार से बताया गया है, और हर व्यक्ति की कुंडली में इसका असर अलग तरह से प्रकट होता है। इसीलिए इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन शैली और सोच को संतुलित रखना ही समझदारी होगी। शास्त्रों में विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर जो संभावनाएं दी गई हैं, उन्हें आपके सामने रखना ही मेरा उद्देश्य है। यह आवश्यक नहीं कि कोई बड़ी समस्या सामने आए, लेकिन सतर्कता हमेशा लाभकारी होती है। यदि आप ज्योतिष को मार्गदर्शन के रूप में अपनाकर साढ़े साथी के प्रभावों को समझना चाहते हैं, तो जागरूक रहना ही बेहतर रहेगा। यह समझदारी होगी कि हम संभावित स्थितियों को पहले से जानकर खुद को मानसिक और व्यवहारिक रूप से तैयार रखें। भाई बहनों के साथ संबंधों में सामंजस्य रहेगा यदि संवाद में मधुरता बनी रहे, लेकिन यदि विवादों को तूल देंगे तो तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस अवधि में आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे पराक्रम में वृद्धि होगी और समाज में सम्मान प्राप्त होगा। बोलने की क्षमता भी मजबूत होगी, जिससे अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने में सक्षम होंगे। यदि पहले आप झिझकते थे, तो अब अपने विचारों को स्पष्टता और दृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे। सही समय पर सही शब्दों का चयन करना इस गोचर में विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। शनि का प्रभाव आपको बोलने में अधिक आत्मविश्वास देगा, लेकिन यह जरूरी है कि आपकी वाणी संतुलित और प्रभावी बनी रहे। इस दौरान आप मेहनत भी खूब करेंगे, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि शनि की उपस्थिति कभी कभी चिड़चिड़ापन और आक्रोश बढ़ा सकती है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, परंतु किसी से अनावश्यक टकराव लेने से बचना ही समझदारी होगी। बेहतर होगा कि आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और व्यर्थ की शत्रुता से दूर रहें। इस गोचर में शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, जो विवाह और साझेदारी को प्रभावित करेगा। बुध की राशि में स्थित यह दृष्टि विवाह के प्रबल योग बना सकती है, जिससे अविवाहित जातकों के लिए शादी के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि आप इस अवसर का सही उपयोग करेंगे, तो विवाह का बंधन जल्द ही संभव हो सकता है। व्यापारिक साझेदारी में भी सतर्कता आवश्यक होगी। यदि समझदारी और पारदर्शिता बनाए रखी जाए, तो व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन लापरवाही या आपसी मतभेद टकराव का कारण बन सकते हैं।
दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और समझदारी से व्यवहार करना आवश्यक होगा। यदि आप मीन राशि के जातक हैं और महिला हैं, तो पति के साथ तालमेल बनाए रखने से संबंध मधुर रहेंगे, और यदि पुरुष हैं तो पत्नी की भावनाओं का सम्मान करना आपके लिए लाभदायक होगा। जीवन साथी पर किसी कारणवश खर्च बढ़ सकता है। यह किसी स्वास्थ्य संबंधी विषय पर हो सकता है या अन्य किसी आवश्यक खर्चे के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि इस समय आपके साथी को भी उनके कार्यक्षेत्र में कुछ लाभ मिलने की संभावना रहेगी, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहेगा। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद में ईमानदारी और खुलेपन की जरूरत होगी। साथ ही किसी भी प्रकार के नकारात्मक संगति, बुरी आदतों या गलत निर्णयों से दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये चीजें आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। व्यापार में भी पारदर्शिता और ईमानदारी रखनी होगी ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस अवधि में खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संभालना आवश्यक रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन जहां खर्च होगा वहां आमदनी भी बनी रहेगी। इसलिए यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो अपने खर्चों को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक व्यय से बचें ताकि भविष्य में किसी वित्तीय दबाव का सामना न करना पड़े। इस अवधि में यात्राओं का योग बन सकता है, जिससे पर्यटन और नई जगहों को देखने की रुचि बढ़ेगी। भले ही घूमने फिरने के अवसर मिले, लेकिन फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना फायदेमंद रहेगा। सुख सुविधाओं पर भी धन व्यय हो सकता है, जैसे नया मकान, वाहन या भूमि खरीदने की संभावनाएं प्रबल होंगी। इसके अतिरिक्त शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जो पिता से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकती है। गुरु और शनि एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। उनके प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखें, और यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उभरती है तो समय पर उचित देखभाल करें। आपके करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन नौकरी या व्यवसाय में कुछ बदलाव करने के विचार भी मन में आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि मौजूदा नौकरी छोड़कर किसी नई दिशा में आगे बढ़ा जाए या कोई बेहतर अवसर तलाशा जाए। यदि वर्तमान नौकरी पहले से ही संतोषजनक है तो बदलाव के बारे में सोचने से पहले अच्छी तरह से विचार करें। कई बार लोग अपने शहर से बाहर जाने या विदेश में अवसर तलाशने का मन बना लेते हैं, और इस समय ऐसे योग भी बन सकते हैं। शनि की दृष्टि आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम न उठाएं। कई लोग सरकारी नौकरी छोड़कर निजी क्षेत्र में अधिक पैसे की उम्मीद में चले जाते हैं, लेकिन हर निर्णय के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। यदि व्यापार में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो पूरी रणनीति तैयार करने के बाद ही कोई फैसला लें, क्योंकि शनि धैर्य और स्थायित्व को पसंद करता है। अपने करियर और व्यवसाय से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लें, खासकर यदि आप नौकरी बदलने या कोई बड़ा व्यावसायिक परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय कुछ चुनौतियां ला सकता है, इसलिए सावधानीपूर्वक कदम उठाना आवश्यक होगा। यदि आप किसी राजनीतिक पद पर हैं तो विरोधियों से सतर्क रहें और अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। मीन राशि के जातकों के लिए मेहनत ही सफलता की कुंजी होगी। चाहे आप नौकरी में हो या व्यवसाय में, प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए। आलस्य अगर आदत बन गया है तो यह समय उस पर नियंत्रण पाने का है, क्योंकि सुस्ती आपके विकास में बाधा बन सकती है। यदि आप समय के पाबंद नहीं हैं या काम को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं तो यह आपके लिए कठिन समय हो सकता है। मेहनत का सीधा असर आपकी आय पर पड़ेगा, इसलिए जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापारिक विस्तार की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी और आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निवेश कर सकते हैं। लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो पहले सही रणनीति बनाएं
ताकि वह भविष्य में आपकी प्रगति में सहायक हो। अगर आप इस समय लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उसे समय पर चुका सकें, अन्यथा आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थानांतरण या किसी दूरस्थ स्थान पर नई नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर आपकी वर्तमान नौकरी स्थिर और लाभदायक है तो जल्दबाजी में कोई बदलाव करने से बचें। वहीं जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अचानक पद से हटाए जाने या जिम्मेदारियों में बदलाव का योग बन सकता है। यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो अपनी छवि और कार्यों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर प्रभाव डाल सकती है। बेवजह के वाद विवाद या अनावश्यक बयानबाजी से बचें, क्योंकि यह आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। राजनीति में सफलता बनाए रखने के लिए ईमानदारी और सही नियत से कार्य करें, अन्यथा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और करियर में भी इस समय धैर्य और सतर्कता आवश्यक होगी। जो लोग अपने कार्यों में पारदर्शिता और मेहनत बनाए रखेंगे वे किसी भी चुनौती को पार कर सकेंगे। चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों या किसी भी मंच पर बोल रहे हों, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। सार्वजनिक रूप से कही गई हर बात का असर गहरा हो सकता है, इसलिए सोच समझकर ही शब्दों का चयन करें। यदि आप नौकरी पेशा हैं और पहले से ही सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी मतभेद का सामना कर रहे हैं तो संयम बनाए रखें, क्योंकि छोटी सी बहस भी बड़ा रूप ले सकती है। कार्यस्थल पर शनि का प्रभाव ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जहां धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से पिता के साथ संवाद में सावधानी बरतें। अनावश्यक बहस या टकराव से बचें, क्योंकि इससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। हालांकि यदि आप कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कार्य में लगे रहेंगे तो शनि आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। इसके प्रभाव से आपके प्रयासों का उचित फल मिलेगा और समय के साथ आपके प्रयासों की सराहना भी होगी। आपका आत्मविश्वास और साहस पहले से अधिक मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा और किसी नए अवसर को अपनाने की तीव्र इच्छा जागेगी। नौकरी और विवाह दोनों के लिए अनुकूल योग बन रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि आप इन संभावनाओं का उपयोग कैसे करते हैं। सफलता आपके प्रयासों और सही निर्णयों पर निर्भर करेगी। पारिवारिक संबंधों में विशेष रूप से पिता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखना आवश्यक है। यदि संवाद प्रेमपूर्ण रहेगा तो परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी, लेकिन यदि अनावश्यक बहस में पड़ेंगे तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इन चुनौतियों से बचने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। नियमित रूप से सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि शारीरिक कष्ट महसूस हो रहा है तो बजरंग बाण का जाप लाभकारी होगा। इसके अलावा एक मुखी या पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करने से मानसिक और शारीरिक मजबूती प्राप्त होगी, जिससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलेगी। यदि आप जीवन में सकारात्मकता और सफलता चाहते हैं तो आर्षि मुनियों, संतों और गुरुओं का सम्मान करें, उनकी वाणी को सुनें और उनके उपदेशों को अपने व्यवहार में अपनाएं। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति देगा बल्कि शनि के प्रभाव को भी अनुकूल बनाएगा। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी चालीसा का पाठ करें या ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित जाप करें। इसके अलावा अन्नदान करना अत्यंत शुभ रहेगा। समय समय पर किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे न केवल पुण्य मिलेगा बल्कि शनि की बाधाओं में भी कमी आएगी। यदि अधिक कुछ संभव न हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलस्य को त्यागें। यदि आप निष्क्रिय रहेंगे तो शनि का प्रभाव बाधाओं के रूप में प्रकट हो सकता है, जबकि मेहनत और अनुशासन आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। शनि की यह अवधि आपको जगाने और आपके परिश्रम का उचित प्रतिफल देने के लिए तैयार है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे अपनाते हैं।
अगर आप नए अवसरों की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो संभावनाएं खुलेंगी, और यदि व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। चाहे आप किसी वस्तु का व्यापार करें, आयात निर्यात में हाथ आजमाएं या किसी अन्य व्यावसायिक पहल की योजना बना रहे हों, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ काम करने में रुचि दिखाएंगे। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के महत्व को समझते हैं। सुबह समय पर उठें, अपने कार्यस्थल पर सक्रिय रूप से मौजूद रहें और आलस्य को खुद पर हावी न होने दें। जल्दबाजी से बचें और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। जो सावधानियां बताई गई हैं, उन्हें ध्यान में रखें और अपने हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे साझा करें। शुभकामनाएं।